जय हिंद। आप सभी को एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वाले क्लास में ना थ्योरम देखे थे, नंबर सिस्टम के बारे में देखे थे। आज हम लोग ना पहला चैप्टर का सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग जरूर रिवाइज करके आइए पिछले वाला क्लास, ताकि यहाँ आपको ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको बोर्ड पर हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। देखिए हम लोग क्या लिखा गया है, क्वेश्चन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक, मतलब HCF, इसका हिंदी हो गया महत्तम समावर्तक, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके, एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं उसको, हमको निकालना है। हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना थ्योरम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा, कल के क्लास में हम लोग पढ़ाए थे, कल ही हम लोग पढ़े थे ना। आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, थ्योरम तो याद होगा। जब थ्योरम याद होगा तो ये तो आसानी से सॉल्व होगा ना। तो हम लोग ना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं, बाकी दो क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और कितना 225 दिया हुआ है। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या करना है, जो HCF हमको निकालना है। क्या निकालना है? HCF। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं? हल या सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल या सॉल्यूशन। हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हल या सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हल या सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, आप लोग हल भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन लिखना जरूरी है। इससे पता चलता है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहा है? तो हम क्या बोले थे आपको, थ्योरम में यही ना बताए थे कि दो संख्या देगा, उसके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको सिद्ध करने के लिए, मतलब HCF निकालने के लिए बोलेगा, तो जो बड़ा होगा उसको A मान लेना है। क्या मान लेना है? A। जो छोटा होगा उसको B मान लेना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। A बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देख लीजिए तो। ये बराबर हो जाएगा कितना? जो 12 है, 12 इस दोनों में कौन सा है? ये वाला ना 12 है, तो 225 मान लिए। चलिए B बराबर मान लेते हैं। B बराबर क्या दिया गया है? 135। कितना दिया गया है? 135। देखिए बड़ा को हम क्या मान लिए? 225 मान लिए, छोटा को 135 मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? 135 मान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको कौन सा थ्योरम से अति करना है, सिद्ध करना है? तो यहाँ दे दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम अति करते हैं, लिख लेते हैं, इसको लिखना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम सिद्ध करेंगे इसको, मतलब HCF निकालेंगे। वही बात हुआ। क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है बताइए, आप लोग कल ही बताए थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, यही ना बोलता है जी। वेयर मतलब जहां, चलिए जहां लिख देते हैं, जहां क्या हो जाएगा? 0, 12 या बराबर हो जाएगा, नहीं छोटा या बराबर हो जाएगा किस चीज से? R से। R छोटा हो जाएगा किससे? B से। यही चीज नु है। और क्या था? और R बराबर 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 0। जो शेषफल हमको 0 प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी हमारा HCF पता चलेगा। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, ये चीज तो हम लोग लिख लिए, इससे आगे क्या कहता है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो क्या करते हैं, चरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चरण। चरण को स्टेप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेप। तो हम स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप बाय चरण बाय चरण बनाया जाता है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, जब तक ले क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए, आर बराबर जीरो नहीं आए, शेषफल मेरा जीरो तब जब तक नहीं आएगा तब तक हम चरण बाय चरण करते जाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में देख लेते हैं। ठीक है, या आप चरण भी लिख सकते हैं। चरण 1 समझ में आया, यहां तक लिख लिए। अब लिख देंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिख लिए ना। अब ए का मान हम डाल देते हैं। तो देखिए, तो ए का मान हम क्या माने हैं, यहाँ ए का मान क्या मान लिए, सबसे 12 वाला कौन सा, 225 है, तो ए का मान हम 225 मान लिए, तो 225 डाल देंगे। क्या करेंगे, 225 लिख दिए, बराबर में बी का मान देखिए, तो बी का मान 135 है। क्या है, 135 है। ये देखिए, इसके बीच में क्या है, इंटू का चिन्ह है। अगर कुछ नहीं दिया रहे ना, दो अथी है, चर राशि के बीच में अगर कुछ नहीं दिया रहे तो इंटू छुपा रहता है, मतलब गुना। समझ में आया, गुना, तो गुना का चिन्ह है, यहाँ गुना लिख देते हैं। गुना क्यू, क्यू तो हमारे प्राप्त नहीं ना हुआ है अभी। क्यू, क्यू को हमको प्राप्त करना है, प्लस प्लस में आर को प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, 225 में क्या 35 से 135 से भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ देते हैं ना, 225 में 135 से हम क्या कर लिए, भाग देते हैं। तो देखिए, तो एक मर्तबे में तो रखेंगे तो ठीक है, रखा जाएगा। 2 मर्तबे में बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मर्तबे में रख लेंगे। तो 1 मर्तबे में कितना हो जाएगा, 135। तो ये आ गया 0, ये घटा तो 9 है ना, आगे 90 आ गया। कितना आया, 90 आ गया। इतना ही ना आएगा। तो देखिए, तो कटा नहीं, तो नहीं कटा तो हम आगे बढ़ेंगे, यहां लिख देंगे 225 बराबर 135। देखिए, तो इसका भागफल कितना आया है, 1 मर्तबे में आया है। क्यू बराबर 1 हो गया, अब प्लस आर, शेषफल कितना आ गया, 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। उस दिन भी बताए थे, ए बोलते हैं, सॉरी, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, और इसको आर बोलते हैं। उस दिन भी बताए थे आप लोग को, ध्यान में होना चाहिए। ये फॉर्मूला पूरा लिखाए थे, भाज्य बराबर भाज्य पुण्य भागफल प्लस शेषफल, वो बताए थे, वही चीज यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो नहीं कटा है, तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्या हमको मेरा शेषफल 0 थोड़ी नहीं आया है जी। शेषफल 0 नहीं आया तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर दूसरा का चरण में आएंगे। चलिए, अब देखिए, दूसरा का चरण में आने से पहले फिर क्या करेंगे, यहाँ स्टेप लिख लेंगे। दूसरा स्टेप, स्टेप 2 या चरण 2 भी आप लिख सकते हैं। हम स्टेप लिख रहे हैं इंग्लिश, आप चरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ नहीं कटा है, तो अब यहाँ देखिए, जो आर का मान होगा ना, तो आर का मान कितना हो गया है, 90 आ गया, 135 ई है। अब ये दोनों में देखेंगे, तो ये दोनों बड़ा कौन है, 135 है ना बड़ा जी, और 90 छोटा है। तो ए बराबर हम कितना मान लेंगे, ए बराबर हम मान लेंगे 135। ठीक है, ए बराबर 135 मान लेंगे। अब बी बराबर हम क्या मान लेंगे, 90 मान लेंगे। बी बराबर 90 मान लिए, समझ में आ गया। फिर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का अथी करेंगे, प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। तो फिर कितना लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है जी, यही फॉर्मूला ना यूज करना है। तो ए का मान हम कितना लिए हैं, देखिए तो 135, सॉरी थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 135। अब बी का मान 90,
गुना क्यू का मान तो निकला नहीं अभी, तो क्यू के वैसे ही लिख देंगे, आर बराबर कुछ नहीं है तो ऐसा ही लिख देंगे। चलिए अब यहां निकाल लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यही चीज हम यहां डाल देते हैं, देख लीजिएगा ये वाला चीज हम यहां डालते हैं। 135 बराबर कितना हो जाएगा जी, 90 इंटू क्यू प्लस कितना हो गया, आर हो गया, यही ना हो गया जी। अब देखिए हम 90 से 135 में भाग देंगे, क्योंकि दूसरा चरण में है, तो फिर हम 90 से किस में भाग देंगे, 135 में। जब तक ले जीरो ना आ जाए तब तक ले हमको भाग देते रहना है, स्टेप बाय स्टेप देना है। यूक्लिड विभाजन यही कहता है, इसी नियम को फॉलो करने के लिए बोलता है। तो क्या करेंगे, 90 से भाग देते हैं, तो 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा, तो हम एक मर्तबा फिर दे देते हैं, कितना हो जाएगा 90। अब घटाइए तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 45 आ गया। फिर नहीं कटा, फिर हमको लिख देंगे यहीं पर 135 गुने नहीं 90 गुने क्यू कितना आ गया, देखिए तो एक मर्तबा मैंने दिए हैं जी, तो एक मर्तबा में दिए तो क्यू एक लिख देंगे। आर कितना आया है, ये वाला शेषफल, ये कितना आ गया 45 आ गया। चलिए फिर नहीं कटा तो फिर यहां लिखेंगे, क्योंकि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये लिखते चलिएगा ताकि पता चलेगा कि 0 नहीं है, इसलिए हम स्टेप आगे बढ़े हैं, एक और स्टेप ले लिए हैं। चलिए तो अब तीसरा नंबर स्टेप में चलेंगे, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप मतलब चरण वही हो गया। इतना ही से बोलोगे कि सर का तो नहीं लिख रहा है चरण, फिर दिक्कत हो जाएगा, बोलोगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, स्टेप स्टेप कर रहे हैं, तो चलो तुम्हारे लिए चरण भी लिख देते हैं एक बार। चलिए आगे बढ़िए, चरण कितना में हम जा रहे हैं, 3 में, तो फिर यहाँ मानेंगे। अब फिर इसमें और इसमें दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो कौन सा बड़ा है, दोनों में 90 बड़ा है, तो 90 को ये मान लेते हैं। अब बी बराबर कितना हो गया 45। अब जहां तक अंदाज है कि कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा शेषफल। हम लोग पहले क्या करते थे, कटा देते थे, एमपी लिख देते थे, जो आती है यही ना करते थे, लेकिन यहाँ हमको 0 लाना है, वही कट जाए 0 आ जाए जो हो जाए। चलिए हो जाने से हमारा क्या होगा, एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। एचसीएफ तो निकालना है ना, वो भी यूक्लिड विभाजन पे, वही हम नियम को फॉलो कर रहे हैं। चलिए क्या हो गया स्टेप, अब क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फिर कहते करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हो गया, यही ना फॉर्मूला है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब बी बराबर 45 गुने क्यू अब प्लस आर, यही ना हो गया जी। अब देखिए अब भागा दे देते हैं, कितना में भागा देना है, 90 में भागा देना है 45 से, तो 45 दूना 90, 2 मर्तबा में, अब 0 आ गया, मेरा काम अब समाप्त यहां पर हुआ। देखिए कैसे, 90 में भाग दिए हैं 45 से, कितना मर्तबा में गया है जी, तो 2 मर्तबा में गया है, यही ना बोलिएगा। जो शेषफल यहाँ क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि आर बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग ना थोड़ा आराम कर लेंगे, क्योंकि हमको 0 ही लाना था, आर बराबर क्या लाना था, 0 ही लाना था। चलिए इसीलिए हम इतना मेहनत किस लिए किए हैं कि इसका शेषफल 0 आ जाए, तो आ गया। अब हम लोग अंत में लिख लेंगे, लिखेंगे अतः कितना है 225 और कितना 135 है ना, हाँ 225 और 135 का HCF SCF। अब यहां देखिए इधर से 3 नंबर और इधर से 2 नंबर वाला वही हो जाता है SCF।
तो ये वाला HCF हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा 45। हमारा आंसर यही आ गया। इधर से 3 नंबर 1 2 3 नंबर, इधर से 2 नंबर 1 2, ठीक है, जो रहेगा वही आपका HCF हो जाएगा। HCF कितना आ गया 45, मेरा आंसर आ गया। अब एक बार आप लोग अपना नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन में, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे दूसरा क्या करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले, लेकिन नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा ना तो बहुत बेहतर होगा। चलिए ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको साफ कर दें, हो गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएंगे आपको, फिर से बताएंगे आपको। आप जितना बार पूछिए, जितना बार पूछिए उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन बेशक आपको थ्योरी पर करना होगा। वहां पढ़िएगा तो यहाँ बेशक समझ में आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा चीज बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। चलिए ठीक, इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास कि स्क्रॉल करेंगे दूसरा क्वेश्चन आ गया, हमको लिखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, मेहनत करने से ही आपको सक्सेस मिलता है, जल्दी सक्सेस मिलता है। मेहनत नहीं कीजिएगा सक्सेस नहीं मिलेगा। दो नंबर क्वेश्चन है, एक 196 और 38,220। अब ये वाला हम लोग को सॉल्व करना है। ये तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है जी, आप तो सोचते होइएगा बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये ना मात्र वो एक स्टेप में खत्म हो जाने वाला चीज है, ठीक है ना। देखिए कैसे, कोई मैजिक नहीं है जी, सिर्फ भागा देना है और कुछ नहीं है। मैजिक मत समझ लीजिएगा आप लोग, चलिए कि सर मैजिक करके दिखा देंगे बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका जो नियम है वही नियम से हम लोग बढ़ाएंगे। पहला क्या लिखेंगे हम, सोल्यूशन। ये लिखना तो इम्पोर्टेंट है, शॉर्टकट में हम सोल्यूशन लिखते हैं। आप हल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हल। हो गया। चलिए अब यहाँ भी वही नियम फॉलो करना है जो पिछला वाला नियम फॉलो किए थे हम लोग। तो ये बराबर क्या मान लेंगे, सबसे बड़ा जो होगा कौन है, ये बराबर 38,220। अब बी बराबर कितना हो जाएगा जी, 196। कितना हो जाएगा, 196, यही ना होगा जी। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए फिर से हम इसका प्रयोग करके बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहलाता है, अभी अभी बताए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए क्या बताइए क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। मतलब जहां क्या, जहां कितना होता है, 0 छोटा और बराबर किस चीज से है, आर से। आर छोटा है बी से, यही ना है जी। जहां जहां और नहीं, और बराबर होता है आर बराबर 0 आ जाना चाहिए, ये भी नियम बताता है हमको, तो मैंने यही चीज ना है। चलिए
तो हम लोग स्टेप का फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप 1, स्टेप 1 हम मतलब चरण 1 में चरण 1 में देखिए क्या कहता है। तो हम रख देंगे ए बराबर कितना दिया गया है, यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद रखते हैं बी क्यू प्लस आर, नियम है वही चीज है। ए बराबर कितना दिया हुआ है, 38,220, यही ना दिया हुआ है। अब बी बराबर कितना दिया हुआ है, 196 गुना क्यू प्लस आर। अब हम लोग भागा दे लेते हैं, इसको भागा दीजिएगा ना, आप लोग करके देख लीजिएगा, लेकिन हम बताते हैं कितना मर्तबा में कट जाएगा। ये कट जाएगा कितना से, 196 से ना है, ये आपको 195 से मर्तबा में कट जाएगा। कितना मर्तबा में कट जाएगा, 195 मर्तबा में। एक बार करके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही ना आ गया, यही भी करेगा, आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये स्टेप 1 में खत्म हो गया जी, ये तो बहुत बड़ा चीज है ही नहीं। तो स्टेप 1 में खत्म हो गया, सबसे आसान यही है, ये दे देता है एग्जाम में, ये बहुत बार दिया हुआ है, दे भी देता है, ताकि बच्चे ना देख कर ही पहले घबरा जाए कि बन ना पाए, ठीक है। और ये सबसे शॉर्ट यही है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। एग्जामिनर इसलिए देता है कि लड़का बड़ा चीज देख कर ही घबरा जाए, इसको छोड़ दे, ना बना पाए, लेकिन सबसे शॉर्ट चीज है। 196 गुना क्या मतलब में 100, सॉरी यहाँ 196 ना है जी, 195 मरतबे में कटा है, प्लस 0, यही चीज में लाना था हमको। आर बराबर कितना लाना था, आर बराबर 0। चलिए, तो अब लिख देंगे, अतः कितना है, 196 और 38,220 का HCF कितना है, HCF कितना, 3 नंबर बोले थे, 1 2 3 नंबर, 196 हो गया, यही आ जाएगा, देख लीजिए, बहुत शॉर्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इसलिए देता है कि ये वाला देख कर ना लड़का छोड़ दे बनाना इसको, सबसे शॉर्ट है। पहला वाला से तो बहुत बेहतर है जी, कि एक के बार में कट गया है, खाली ध्यान में रखना है। चलिए, इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या नंबर, 3 नंबर, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हो गया, आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए इसको साफ करते हैं, यहाँ हो सॉरी, गड़बड़ा जाता है इतना ही से, 255 है, यही ना है। चलिए, इसको हम कौन सी से सॉल्व करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध करना है। हम ले लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बार बार लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं। एको का नियम छोड़िएगा, आपका नंबर कट जाएगा। एग्जामिनर छोटा छोटा चीज देखता है, जो आपका कॉपी चेक करेगा ना मैथ का, और सब के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैथ वाला टीचर एक एक चीज देखता है, छोटा छोटा पॉइंट देखता है कि लड़का कहाँ फंस रहा है कि उसका नंबर काटा जाए, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें है नहीं कि कहानी लिखकर आप ही नंबर पा लीजिएगा, इसको बनाइएगा जब तक ले नहीं नियम से तब तक ले नंबर नहीं मिलेगा। तो ए बराबर के तो कितना था, नियम क्या कहता है, 0 छोटा और बराबर होगा आर से, आर छोटा होगा बी से, और बोला था कि आर बराबर 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, यही चीज में है। चलिए तो अब रख लेते हैं। तो अब स्टेप 1 में या चरण 1, चरण 1 या स्टेप 1 भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, चरण 1 या स्टेप 1। तो ए बराबर हम क्या लिए थे, बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर हमको कितना रखना है, 867। अब बी बराबर दे दिया है 255 गुना क्यू प्लस आर, यही ना है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, 255, बार बार 225 लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, होता है। एक 255 से 867 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखिए तो देते हैं 867 में भाग देते हैं कितना से, 255 से। अब देखिए तो कै मरतब में कटेगा, 3 मरतब में देखते हैं एक बार। 2 मरतब में तो कम हो जाएगा, 3 मरतब देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, यही ना आएगा जी। बोलिएगा जी सर यही आएगा। कितना मरतब में, 3 मरतब में। अब घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 102 आ गया। तो नहीं आया, पहला स्टेप में हम लोग का क्या हुआ, शेषफल 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, 867 को भाग दिए हैं 225 से, 3 मरतब में दिए हैं, कितना आ गया है, 3 मरतब में देने का पर कितना आया है, 102 आ गया है। यही ना आया है, तो कहिएगा जी यही आया। तो हम क्या लिखेंगे कि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हम किसी के पास खाना खाने गया, वो खाना नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वही चीज है, इसको यहाँ पूरी तरह से कटा नहीं है, इसके वजह यहाँ इससे नहीं कटा, इसलिए सोचा कि नहीं फिर आगे बढ़ते। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप कितना में, 2 में। या बोल सकते हैं चरण 2। ध्यान रहे, ये मत छोड़िएगा, चरण मत छोड़िएगा, ना तो नंबर काट लेगा, इतना ही से नंबर काट लेगा। चरण 2 में क्या कहता है कि ए बराबर कितना, अब देखिए ए बराबर ये दोनों में देखना है, इसमें देखना है, किसमें, इसमें और इसमें देखना है। तो ए बराबर कितना है हो जाएगा, तो यहाँ 255 हो जाएगा ना, 12 यही ना है। अब बी बराबर 102। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको रहने देते नहीं, हाँ इसको रहने छोड़िए, चाहे आगे देख लेंगे तब। तो यहाँ क्या था, ए बराबर 255, अब बी बराबर कितना था, 102, यही ना था। अब यूक्लिड परिमेय से फिर करेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान हम रख लेते हैं। तो ए बराबर कितना रखेंगे, 255 बराबर कितना रख लेंगे, 102 गुना क्यू प्लस आर, यही ना है जी। अब 255 में 102 से हम भाग देंगे, क्या करेंगे, 255 में, देखिए तो देखे 102 से, यही ना कीजिएगा, करते हैं। 2 मरतब में हो जाएगा जी, शायद हो जाना चाहिए। तो कितना आएगा 2 मरतब में, 204। 3 मरतब में करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए इस 2 से कर दिए। फिर लग रहा है कि नहीं आया शेषफल 0, कितना आ गया, 1 आ गया, अब 5 आ गया, ये तो 0 आ गया, फिर नहीं आया जी, फिर लिख देंगे
फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 155, 102 और गुणे कितना 2 और शेषफल कितना हो गया 51। ठीक है, हो गया, हम लोग 54 कर दिए 51 रुपये का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नहीं आया तो फिर यहाँ लिखेंगे कि r बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये चीज लिखना है, तभी समझ में आएगा कि हाँ नहीं आया है, तभी आगे लड़का आगे बढ़ा है। नहीं तो ये नहीं लिखेगा ना, तब कहेगा मास्टर साहब कि लिखिए नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्यों बढ़ रहा है। इसलिए ये लिखना जरूरी है। फिर स्टेप हम कितना भागेंगे, स्टेप हम 3 में जाते हैं, यहां नहीं मिला चरण, हम दोनों लिख दे रहे हैं बउआ, इन्हीं के बाद में कि सर नहीं लिखे हैं, हम दोनों लिख दे रहे हैं, चरण और स्टेप दोनों लिख दे रहे हैं। आप दोनों में कोई एगो यूज कर सकते हैं। ऐसा ना कि सोचेगा कि दोनों लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, इसलिए बीच में अब्लिक दे दे रहे हैं। अब्लिक मतलब यह होता है। चलिए फिर ए बराबर क्या मान लेंगे, देखिए यहाँ अब ये दोनों में मानना है, 102 और बी बराबर 51। यही ना हो गया, हो गया। चलिए फिर हम नियम को लागू करके बनाते हैं, बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहां तक लग रहा है कि आ जाना चाहिए, तो अब ये 51 को यहाँ रख देते हैं, अब 102 को यहाँ रख के भाग दे देते हैं। चलिए उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ देखते, फिर 102 को यहाँ रख लेते हैं, 51 को यहाँ रख के भाग देते हैं। भाग दीजिए तो 2 मरतब में देख के देखिए, तो 2 2 कम 2, 5 दूना 10, 0 आ गया। आ गया। अब हम लोग थोड़ा आराम कर ले, आराम से चले। तो ये बराबर कितना लिखना था हमको जी, ए बराबर लिखना था 102, बी बराबर 51, क्यू के क्यू लिखना था, फिर आर। अब ए बराबर 102, 51, क्यू कितना मरतब में आया, 2 मरतब में आया है, अब प्लस आर कितना आ गया, 0 आ गया सर। ठीक है, तो आ गया, तो मेरा एचसीएफ भी निकल गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, तब कहिएगा ना कि सर लिख दीजिए, अब एचसीएफ बताइए। तो अतः ये चीज लास्ट में लिख दीजिएगा ताकि नंबर ना काटे। अतः कितना कितना था, 867 और 255 का HCF। 3 नंबर में देखिए तो कौन कौन है, 1 2 3, 51 बना गया, 51, यही आंसर है। चलिए इधर से 2 नंबर, इधर से 3 नंबर। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन तो हो गया है, अगला अथी पर बढ़ते हैं, प्रश्नों पर बढ़ते हैं। ये तीनों समाप्त हो गया, 3 वो था, तीनों हम सॉल्व करके आपको बता दीजिए। इसमें जो प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा, और बेहतर ढंग से बताएंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आप समझ जाए। ऐसी नहीं है, बेहतर ढंग से बताएं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक एक चीज लिख कर आपको बताएं, पहले से इस पर लिखा नहीं था। चलिए ठीक है, ठीक है, इसको साफ करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दे दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां कोई पूर्णांक है। अरे जहां कोई पूर्णांक है, यही ना बोल रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, होता है कि नहीं देख लेते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। चलिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, या आप हल भी लिख सकते हैं। अब देखिए बउआ, ये वाला चीज देख लीजिए, यहाँ वाला, ये वाला थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिए। हम देखिए यहाँ लिखते थे ना, ये बराबर BQ+R, ये वाला चीज हम लोग लिखते हैं पिछला वाला में, देखें यूक्लिड विभाजन से।
तो यहाँ ए के मान दिया रहता था, यहाँ बी के मान दिया रहता था, क्यू और आर निकालना पड़ता था, यही ना करता था, दूसरा कुछ करना पड़ता था? तो नहीं, आप बोलिएगा कि सर नहीं 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 निकालना, नहीं निकालना पड़ता था। तो हम क्या करते हैं, और आर के मान निकालना पड़ता था, क्यू के मान निकालना पड़ता था। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि आपको 6 क्यू प्लस 1, ये बराबर, मान लीजिए ये बराबर इतना हो गया, यही चीज देख लीजिए। तो ये कितना ये कौन चीज का मान हो गया? बी का मान हो गया। कौन चीज का मान हो गया? ए का मान हमको नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया है, बी के मान दे दिया है, क्यू के मान दे दिया है, क्यू के मान नहीं दिया, आर के मान दे दिया है, आर के मान दे दिया है ना। आर के मान हम 0 से लेकर कहां तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे। तो देखिए, तो यहां लिख देंगे, तो ये बराबर नहीं दिया गया है, क्या किया गया? ये बराबर नहीं दिया गया है, लेकिन बी बराबर दे दिया है। कितना दिया है? 6 दे दिया है, यही ना दिया है। तो आर बराबर, इसलिए आर बराबर हम कहां से कहां तक जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे, ठीक है। अब वो भी किस रूप में जाएंगे? तो देखिए, ऑलरेडी किसका रूप दिया गया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का रूप दिया गया है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको प्रूव करेंगे। चलिए, तो लिखेंगे अब यूक्लिड 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 विभाजन, सॉरी, तथा विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जाएंगे हम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां लिखेंगे, जहां जी क्या है, 0 बराबर या छोटा आर से होता है, अब बी से छोटा क्या होता है? आर होता है, यही नियम ना कहता है जी। और आर बराबर 0 होता है, 0 आ जाना चाहिए, क्या कहता है? 0 आ जाए। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, ताकि हमको आसान होगा आर के मान रख। अब लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसके मान रखना है भाई? देखिए, तो आर का मान रखना है ना। तो आर का मान रखने पर किसका मान रखने पर? आर का मान रखने पर। समीकरण 1 में हम कौन सा मान रख रहे हैं? आर का मान रख ले। तो आर के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक जाना है? आर का मान जी 5 तक जाना है। तो इसलिए हम समीकरण 1 में पहला क्या करते हैं? आर का मान 0 रख के देखते हैं। तो समीकरण 1 कितना है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है जी। हाँ, ठीक है। तो ए का मान तो दिया नहीं है, ए का मान तो दिया नहीं है, तो ए को ऐसा ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ए को ऐसा ही लिख देंगे। बी का मान दे रखिए, तो दे दिया है, कितना दिया है? बी का मान 6 दिया है, तो हम 6 लिख लेते हैं। क्यू का मान नहीं दिया, तो क्यू का क्यू लिख देते हैं। आर का मान हमको क्या रखना है? 0 रखना है, यहाँ 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन? ए बराबर 6 क्यू हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर आर के मान देखिए, आर के मान कितना? 1 रखते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर यहाँ 6 दिया है, क्यू नहीं दिया है, आर कितना रखना है? 1 रखना है।
ये बराबर कितना हो गया 6q प्लस r हो गया। चलिए इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम r का मान कितना कितना रख दिए, 0 रख दिए, 1 रख दिए। अब कौन सा रखना है 2। तो r का मान 2 रखने पर, r का मान हम 2 रखते, कितना रखते हैं 2। तो a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर कितना है, a का मान तो नहीं दिया है, b का मान दे दिया है। 6 सब में रखना है b के मान जी, ऐसा नहीं कि 6 एक में रखना है, 6 हर में रख, सब में रख देना है। तो q का q दे दिया, r का मान कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 रख दिया। तो आ गया, इतना ही आ जाएगा। अब r के मान कितना रख देंगे 3 रखने पर। तो a बराबर bq प्लस r। तो a बराबर 6q प्लस 6 इसमें भी रखाएगा ना, रख दिए हैं। 6q प्लस r का मान कितना रखना है 3 रखना है। ठीक है, एक चीज यहाँ, ठीक है चलिए वो बाद में बताएंगे पूरा सॉल्व हो जाने के बाद। 4 रखने पर, r का मान कितना रखने पर 4 रखने के बाद। तो a बराबर bq प्लस r। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस r। r का मान कितना रखना है 4, r ही नहीं है। तो हमारा चौथा समीकरण कौन सा आ गया, ये आ गया। फिर रखेंगे r बराबर, अभी लास्ट है 5 रखेंगे, कहां तक रखेंगे 5 तक रखेंगे। तो a बराबर bq प्लस कितना हो गया r हो गया। तो a बराबर 6q प्लस कितना हो गया 5। अब मेरा यहां तक सॉल्यूशन समाप्त हुआ, लेकिन क्या लिखना है ये देख लीजिए लास्ट में। यहां कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। ये देखिए ये वाला कह रहा है, ये वाला देख लीजिए कौन सा विषम पूर्णांक। विषम हम क्या बताए थे आप लोग को, वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो वही विषम पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है, चलिए तो वही लिखना है कि कोई धनात्मक, क्या लिखना है, अतः लिख लीजिएगा, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक पहला देखिए विषम पूर्णांक खोजिए तब कौन कौन हो सकता है। ये तो विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है, 6q है तो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, ये हो सकता है। तो क्या लिख देंगे, पहले का क्या लिखेंगे 6q प्लस 1, या दूसरा का देखिए ये भी नहीं हो सकता है, में 2 है तो 2 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी हो सकता है। या 6q प्लस 3 ये कट जाएगा, 4 है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं कटेगा तो ये हो सकता है। कितना हो गया तो 6, या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। क्या हो सकता है, हो सकता है। समझ में आया, चलिए 5 के रूप में, क्या कि हमको विषम पूर्णांक निकालना था ना, तो हमको तो ये सब दर्शाना था, इसमें हमको खोज कर दर्शा देना था, सिद्ध कर देना था। प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, इसको पीडी के मतलब प्रूव्ड हो गया। हमको दर्शाना था कि विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है तो इसलिए हम दर्शा दिए, प्रूव्ड हो गया। और कुछ नहीं करना था, वही चीज हमको दर्शा देना था, ला देना था। तो विषम पूर्णांक यही ना प्राप्त हुआ है 0 से 5 के बीच में, बस वही दर्शा देना था। चलिए इसको लिखिए फटाक से आगे बढ़े। इसके बाद वाला क्वेश्चन हमको लगता है और अति आसान है। ठीक है, इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन। चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल आपको बोर्ड पर दिया गया है।
पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या निकालना है हम लोग को। बेसिक चीज है कि हम लोग को सारे इसमें जितना भी क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही प्राप्त करना है, और कुछ है नहीं कि हम माथा पेची करेंगे ज्यादा इसमें। चलिए हम लोग करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है। मतलब परेड में कितने, परेड मतलब पहले आप बचपन में जाते हुएगा, प्रार्थना में लाइन लगते हुएगा, तैंती का एक हाथ के दूरी पर लगते हुए ऐसे लगते हैं ना, तो वही कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है की टुकड़ी है। टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, कितना है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हमें बेसिक क्या निकालना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या, यही ना निकालना है जी। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या हल लिख लीजिए आप। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले देख लेंगे कौन कौन है। तो इसमें बड़ा कौन सा है जी? बड़ा कौन सा है? यही ना बड़ा है। देखिए तो कौन बड़ा है? 116 12 है किससे? 32 से। ये दर्शा दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ दर्शाया कि 12 दिखाया है इसमें। कौन 12 है ये दोनों में? 116 12 है, 616 12 है कितना से? 32 से। ठीक है, तब क्या करेंगे? यूक्लिड, तो इसको ए मान लेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 116, और बी बराबर कितना हो जाएगा? 32। सॉरी 116 हर बार बोल दे रहे हैं, 616 है। ठीक है ना? कितना है? ए बराबर 616 और बी बराबर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, तब कौन सी चीज से हम निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन से। कौन सा? यूक्लिड विभाजन से। सब में दर्शाना है जी, नहीं दर्शाइएगा दिक्कत हो जाएगा, नंबर कट जाए। यूक्लिड विभाजन से, विभाजन प्रमेयिका से। है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शाना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है? जहां जीरो छोटा और बराबर है आर से, छोटा है बी से आर। ठीक है, यही चीज दर्शा देना है। अब देखिए क्या कर रहा है। तो ए के जगह पर हम रख लेते हैं, कितना रखेंगे? 32 रखेंगे। बी के जगह पर कितना रख लेंगे? सॉरी ए के जगह पर हमको लिखना है 616, अब बी के जगह पर 32 रखेंगे क्योंकि छोटा है, जन्म बी के जगह पर रखाएगा। एंटी क्यू बराबर आर, यही ना होगा। ये स्टेप लिख लीजिए, स्टेप 1, ताकि समझ में आए। तो देखिए भाग देते हैं। कितना में भाग देना है? 616 में भाग देना है 32 से। कितना से? 32 से। 616 में कितना से भाग देंगे? 32 से। तब दे देते हैं, तो एक मरतबा पहले दे के देखते हैं। तो एक मरतबा में देंगे तो कितना होगा? 32 आ गया। ठीक है, 32 गुना 64 हो जाएगा 2 मरतबा, इसलिए एक मरतबा में दिए हैं। इसको कटाइए, कटाइए, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए ये कितना हो गया? 5, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। फिर हम 16 दे देंगे, 16 का 6 उतार देंगे। अब 9 मरतबा में कटेगा। कितना मरतबा में कट जाएगा? 9 मरतबा में कट जाएगा। 9 मरतबा में कट रही तो 9 दूना 18, 9 3 का 27, 28, कितना होगा? 288 आ गया। 88 आ गया, तो 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा। बाकी तो ये दोनों 0 हो गया। नहीं आया ना, तो लिखेंगे 116 बराबर 32 गुना कितना? 19 प्लस आर कितना आ गया है? 8। इसमें नहीं आया, आर बराबर कितना आ गया? नॉट इक्वल टू 0।
फिर लिखेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में देंगे तो ए बराबर इसमें और इसमें बताइए कौन बड़ा है, तो ए बराबर 32 हो जाएगा जी, अब बी बराबर 8 हो जाएगा, तो इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। ठीक है, तो ए का मान कितना रखेंगे, 32 रख देंगे, अब बी का मान 8 गुना क्यू प्लस आर, अब भागा दीजिए तब 32 में, क्या मरतब में कट गया, 4 मरतब में कट गया, 32 में भागा दिए हैं तब 8 चौका 32 कट गया, जीरो आ गया, देखिए जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो लिखेंगे 32, सॉरी यहां लिख देते हैं कि दिखाई देगा, 4 मरतब में आया है ना, तो लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने कई मरतब में है, 4 मरतब में प्लस जीरो आ गया, तो लिख देंगे, हो गया मेरा, यहाँ आ गया आर बराबर 0, इसलिए लिखेंगे कि कुल स्तंभों के अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना आएगा, अधिकतम अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना आ जाएगा, देखिए तो इसका यही ना आएगा जी, हम क्या बोले थे, CF कितना आ जाएगा, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या CF है ना बता रहा है, कितना आ जाएगा 8, यही आंसर आ गया। इसमें तो थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, बड़ा अच्छा है, जिसमें क्या कर रहे हैं 616 को हम बड़ा मान लिए, 32 को छोटा मान लिया है, वही चीज है जो ए बराबर मान लिए, बी बराबर मान लिए, यूक्लिड प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपको जानते हैं, उसको दर्शा दिए चरण बाई चरण, मतलब स्टेप बाई स्टेप दर्शा दिए, 2 स्टेप में कट गया गया, मिला अधिकतम स्तंभों की संख्या हमको प्राप्त हो गया, यही प्राप्त करना था और कुछ नहीं करना था, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत शॉर्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। चलिए ये हो गया, इसको जल्दी नोट कीजिए ताकि आगे बढ़ा जाए। लास्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जिसको जल्दी फिनिश करके हम लोग हटाया जाए, ठीक है। चलिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग, बस हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है, थ्योरम के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। आपको जहां भी प्रॉब्लम हो हमको आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आप लोग थ्योरम के साथ साथ इसको पढ़ते चलिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और लाइक जरूर कीजिए, वही हम लोग का अथी है, पूंजी है बुआ, और कुछ नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी तो थोड़ा सा उंगली का प्रयोग करना पड़ेगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करिएगा ताकि उस और भी बच्चा पढ़ सके इसके माध्यम से, क्योंकि फ्री का पढ़ना है, कोई पैसा देना नहीं है, पैसा लग नहीं रहा है आपको, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि एक चीज पढ़ा दी उसके बाद पैसा लगने, कोई नहीं, पूरी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, 1 to 0 से लेकर अंत तक जाएंगे ना, तो वो भी हम फ्री में ही पढ़ाएंगे आपके लिए। चलिए ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस पूर्णांक m के या m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है, कि नहीं हो सकता है, प्रूफ करने के बाद में पता चलेगा जी। हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करने के लिए इसे पीछे भी सेम चीज बनाए हैं ना, पीछे भी वैसा ही, वहां भी आर का मान कहां तक गए थे, हम लोग 5 तक गए थे, लेकिन यहाँ देखिए आर का मान कहां तक जा रहा है, देखिए बताते हैं, यहाँ ध्यान देना है, ये दिया हुआ है, इसको ध्यान देना है। तो 3m दिया है ना, तो 3m दिया है, तो 0 1 2
3 3 तक न जाएंगे, लेकिन यहाँ कहा जाएंगे 2 तक जाएंगे हम लोग यहाँ, क्या कि इससे कम रखते हैं। तो माना कि देख लीजिए सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। जहां ए नहीं दिया गया है, ऑलरेडी ए दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। बी दे दिया गया है, बी क्या दिया गया है? 3m दिया गया है। क्या 3 दे दिया है, m नहीं 3 दे दिया है। क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं ना। एक चीज छूट गया, नहीं छूटा नहीं, सही है। जहां a बराबर बी क्यू प्लस 1, ये वाला देखिए, ये वाला हो जाएगा ना। बी क्यू के जगह क्यू के जगह पे कितना, यहाँ m के जगह पर हम कितना रख दिए? क्यू ले लिए है ना, 1 हो गया ये वाला चीज। अब r का मान कहाँ तक जाएंगे? 0 1 2 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? तो r का मान, r का वैल्यू 2 तक जाएंगे। यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ दर्शा दिए हैं कि r का वैल्यू हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे। तो 0 1 2 तक। तो r का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 इसको मान लिए हैं, इसको माने हैं समीकरण 1, इसको माने हैं। तो वैल्यू समीकरण 1 में रख रहे हैं। पहले r का मान कितना रखते हैं? 0 रखते हैं। तो 0 रख दिए। तो a बराबर कितना हो गया? बी क्यू प्लस आर। कितना हो गया? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर 3q तो दिया हुआ है, प्लस आर के जगह पर कितना रखना है? 0 रखना है। 0 डाल दिए हैं, तो ए बराबर बी क्यू लिख सकते हैं। 0 का तो मान खत्म हो गया, 0 रखिए तभी या नहीं रखिए तभी बात तो वही हो जाता है। तब समीकरण 2 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए वर्ग वाला बात यहाँ कह रहा है, इसलिए वर्ग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ यहाँ वर्ग कर दिए। वही समीकरण, यही समीकरण 1 है। कौन है? 1 है। दोनों तरफ क्या किए? वर्ग किए, या 2 चढ़ा दिए, यहाँ 2 चढ़ा दिए पावर में, वर्ग किए हैं। तो इतना आया है, तो क्या किए? इसको तोड़ दिए। मान लीजिए इसको तोड़िएगा, मान लीजिए 9q हो जाएगा ना, 9q स्क्वायर हो जाएगा जी। तो 9q स्क्वायर को हम इनते लिख सकते हैं ना, 3q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 3 3 का 9, 9q स्क्वायर हो गया। यही चीज यहाँ लिख दिए, हम तोड़ दिए। इसलिए तोड़े हैं कि हमको m में लाना है। मान क्या ले आना है? m में। अगर q में रहता तो हम qa में रखते हैं, लेकिन यहाँ दे रहा है कि m में आपको मान लाना है, इसलिए। तो देखिए अब क्या किए हैं? तो a स्क्वायर बराबर, इसके बराबर मान लिए हैं कितना? m। इसके बराबर 3q स्क्वायर के बराबर, देखिए यहाँ लिख दिए 3q स्क्वायर के बराबर हम कितना मान लिए? m माना है। अब r मान लिए, तो इसलिए 3 तो रह गया, ये वाला 3 यहाँ उतर गया, इसके जगह पे m डाल दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे अंदाजा। अब r के मान 1 रखने पर इस समीकरण कितना बन गया? 3 बन गया। अब r के मान 1 रखने पर क्या करता है? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, वही फॉर्मूला, वही चीज यहाँ लिख दिए हैं। तो a बराबर बी क्यू की जगह पर कितना होगा? 3q प्लस कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि r के जगह पर कितना रखना है? 1 रखना है। इस समीकरण हम 4 मान लेंगे। क्या करेंगे? 4 मान लेते हैं। इसीलिए समीकरण 4 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब समीकरण 4 को वहां भी किए हैं वर्ग, अब इसको भी करते हैं। तो वर्ग किए हैं, तो ये क्या? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट गया है। देखिए आपको याद होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चाहे ऐसे बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना बोल सकते हैं। दोनों तरफ से इधर से कान छुइए तब भी, इधर से कान छुइए तभी सेम फार्मूला का मायने आता है। तो यहाँ लिखे हैं, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, यही ना आएगा जी। आ गया। अब यहाँ देखिए, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए, इसमें से 3 कॉमन ले लिए। इसको एक लंडी कर, इसको या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। तब इसको, इस दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है, 6 भी आता है। एहो में क्यू है, इसमें भी क्यू है, तब क्या कि क्यू नहीं लेकर हम 3 ले लिए। तो 3 लिए हैं, तो कितना हो गया? 6, नहीं हाँ ठीक है, कितना हो गया? 3
क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर, क्या कि हम लिए हैं ना, तो हे में से 3 से भागा दीजिएगा तो 3 मरतर में कट जाएगा, तो 3 3 का 9, तो 3 ले लिए हैं, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर उतार दिए हैं, प्लस यहाँ 3 दूना 6, 2 उतार दिए, क्यू को क्यू उतार दिए, +1 के लिए। अब इसके जगह पर हम मान लिए एम, कितना मान लिए है एम, देखिए यहाँ माना गया है, इसके जगह पर एम मान लिए हैं, मान लिए हैं तो वही चीज लिख दे, ए स्क्वायर बराबर 3m + 1, बस हमारा प्रूव हो गया। ये वाला रूप, ये वाला रूप, ये वाला रूप देखिए यहाँ आ गया होगा आपको, कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, 3m आ गया है, देखिए ये वाला रूप आ गया है। दूसरा देखिए, दूसरा रूप यहाँ तक आ गया, क्या 2 तक हम जाएंगे नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी यहाँ तक मिल गया, तो हम क्या 2 तक जाएंगे, हमको 1 के तक ले मिल गया है ये चीज, तो इसीलिए हम 2 तक नहीं जा रहे। और दूसरा मान ये आ गया है, तो यही लिख देना है कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 3m + 1 के रूप में हो सकता है, समझे। चलिए ये चैप्टर फिनिश हुआ, आप लोग को समझ में आया होगा जहां तक मुझे पता चल रहा है। अगर जो जिसमें प्रॉब्लम हुआ है उसको कमेंट कीजिएगा, जरूर आपको बताया जाएगा, कहीं कि इतना डीपली में तो कोई बताएगा नहीं जितना डीपली में हम बता रहे हैं, लिख लिख कर, एक वर्ड लिख लिख कर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, जरूर बन जाएगा, काहे कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं है कि हम छोड़े हैं, सारी क्वेश्चन हम बना दिए हैं, बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करती है कि कैसे आप नंबर ला सकते हैं। क्लियर, कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, बच्चे जुड़ सके, क्योंकि इसमें फ्री में पढ़ाई हो रही है, कोई पैसा एक पैसा नहीं लग रहा है, शुरू से अंत तक ले आपकी एक चैप्टर हम फिनिश करते जाएंगे, ताकि आपको भी आसान लगे और एग्जाम में जाकर आप लोग झंडा गाड़ के आए, ठीक है ना, एक भी नंबर को छोड़ कर नहीं है। आशा है कि आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो परिश्रम करना होगा आपसे, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ताकि ना जो भी हम वीडियो डाले आपके पास डायरेक्ट पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, ताकि आपको पता चल जाए कि सर का क्लास चालू हो गया है, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, आप लोग जरूर इसको रिवाइज करके आइएगा कल। चलिए जय हिंद।